चलो, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, अभी ये 3 को क्या करना है? 0 करना है। बोलो कैसे करेंगे? करेक्ट, 3 माइनस 3 0 होता है। अभी अपने पास 3 है, लेकिन यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो R3 में चेंज आने वाला है। R3 चेंजेस टू व्हाट? R3 माइनस 3 टाइम्स R1। तो तुम्हारा रो 1 और रो 2 सेम ही रहेगा। हुआ? माइक चालू किया? बोलो उसको। अरे किया मैंने माइक चालू। मैं कुछ नहीं कर सकता, सब ऑन है। माइक ऑन है। हो गया है, चल रहा है। 055, फाइनली ये 0 हो गया। चलो, 1 माइनस 3 इंटू माइनस 3 मतलब 1 प्लस 9 इज 10, और ये माइनस 4 प्लस 6 2, माइनस 4 प्लस 6 होएगा ये। A inverse is, this is 1 minus 1 0 minus 1 2 0, and this is minus 3 plus 3 और 1। चलो, क्लियर है? कर सकता है, लेकिन अवॉइड करने का, क्योंकि एक गड़बड़ हुआ तो पूरा सम पीछे गड़बड़ होते जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करने का। ये देख, फर्स्ट कॉलम हो गया 1 0 0। अभी सेकेंड कॉलम जनरली क्या होता है? 0 1 0, तो उसमें 1 किधर आता है? हाँ, तो अभी अपने को इसको 1 करने का है, तो बोलो कैसे करेंगे? हाँ, अभी सुनो, ये बहुत बड़ा कैच है, ये कोई डिस्कस ही नहीं करता है। ये 1 करने के लिए तुम R1 कभी यूज ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर तुमने R1 यूज किया तो ये 0 चेंज हो जाएगा। मतलब ये 1 बनाने के लिए तुमको कंपल्सरीली R3 यूज करना पड़ेगा, या तो जैसा तूने बोला डिवीजन। तो सबसे पहले चेक करो, 5 है इधर और इधर 10 है, डिफरेंस में 1 आने का पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है ना। तो इन शॉर्ट तुम पूरा R2 को किससे डिवाइड करेगा? 5 से, बिकॉज यहां पे कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं। समझ रहा है? समझो ये 19 होता 10 के बदले, तो मैं करता था 4 इंटू 5 20 माइनस 19, तो 1 हो जाता। तो दैट कैन बी डन, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं 4 मल्टीप्लाई करेगा 20 होएगा, 20 माइनस 10 इज 10, लेकिन हमको 1 चाहिए, तो फायदा ही नहीं है। इसलिए पूरा रो को किससे डिवाइड करेगा? 5 से। मतलब R2 में चेंज होने वाला है, R2 चेंजेस टू R2 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो एज इट इज 1 माइनस 3 माइनस 2 0 1 1 0 10 2 इंटू ए इनवर्स। अभी राइट साइड बहुत ध्यान से करने का। 1 माइनस 1 0 तो है, अभी ये हो गया माइनस 1 बाय 5, ये 2 बाय 5 0 माइनस 3 3 और 1। इज दैट क्लियर? करो। चलो, अभी ये कॉलम का 1 हुआ। अभी क्या करेंगे? बाकी दो वैल्यूज को 0 करेंगे। सो लेट्स से माइनस 3 को मैं 0 कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली 1 का हेल्प से होएगा। अच्छा, उससे ये वाला 1 कभी चेंज नहीं होएगा, करेक्ट? हाँ, तो माइनस 3 प्लस 3 इज 0, तो ये माइनस 3 इज R2 R1, तो R1 को 3 टाइम्स R2 में ऐड करेगा, बरोबर है? तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 0 इज 1 प्लस 0 1, माइनस 3 प्लस 3 इज 0, ये आएगा माइनस 2 प्लस 3 इज 1। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट 0 1 1 एज इट इज, 0 10 और 2 इंटू ए इनवर्स। अभी बहुत ध्यान से करो, चेंज R1 में होने वाला है और 3 टाइम्स R2 है, तो फ्रैक्शन है। तो चलो बोलो, 1 माइनस 3 बाय 5 मतलब 2 बाय 5। नहीं जमता है ना तो रफली लिखने का ऐसा, 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 बाय 5,
ऐसा लिख के करने का 1 - 3/5 विच इज 2/5. यू शुड राइट एंड डू इट. रफ वर्क करने का थोड़ा टाइम जाएगा इसमें, लेकिन चलेगा. टाइम सफिशिएंट है 80 मार्क को 3 घंटा लिखने के लिए. इज दैट क्लियर? तो डोंट वरी अबाउट टाइम. तो इसको 5-7 मिनट गया, 10 मिनट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इज दैट क्लियर? लेकिन ये 4 मार्क का रोकड़ा है, क्योंकि इसका फाइनल आंसर तुम टैली कर सकता है. तो ये करने का ये सम्स. तो अगर तुम्हारा वो टैली हुआ, मतलब कैसा भी मेथड हो, आंसर राइट है तो फुल मार्क्स मिलता ही है इसमें. चलो ये हो गया 2/5. व्हाट अबाउट नेक्स्ट? -1 + 6/5. तो दैट इज 1/5. एंड 0 + 0, तो ये 0 ही रहेगा. दिस इज -1/5, 2/5, 0, -3, 3, 1. क्लियर है? करो, लिखो, हाथ में ही फिनिश करो. अभी ये 10 को 0 करो, तो ऑब्वियसली 1 का है जिसे 0 करेगा. तो R3 में चेंज आने वाला है. R3 चेंजेस टू -10 टाइम्स R2. तो फर्स्ट रो 1 0 1 एज इट इज, सेकेंड 0 1 1 एज इट इज. ये आएगा 0 0, और ये 2 - 10 इंटू A इनवर्स. ये 2/5, 1/5, 0, -1/5, 2/5 एंड 0. अब ये -3 + 10/5. -3 + 10/5. 10 टाइम्स R2 है. -1 आया. सेम वे 3 - 20/5. तो 3 - 4 हो जाएगा. दैट इज -1. एंड 1 - 0 इज 1. क्लियर? चलो अभी देखो, सेकेंड कॉलम 0 1 0 हो गया. अभी थर्ड कॉलम में सबसे पहले किसको चेंज करेगा? 1 वाले को नहीं, 1 बनाने का है. हाँ, तो 3/3 ऑर्डर हो या 2/2 ऑर्डर हो, दो ही ऑर्डर आता है. या तो 2/2 या तो लास्ट कॉलम का जो 1 है ना, वो हमेशा डिवीजन से होएगा. अगर तुमने R2 यूज किया तो ये 0 चेंज होएगा, और अगर R1 यूज किया तो ये 0 चेंज होएगा. इसलिए कंपल्सरीली लास्ट कॉलम का 1 इज ऑलवेज बाय डिवीजन. जो भी नंबर है उससे डिवाइड करो. मतलब तुम इधर लिखेगा R3 चेंजेस टू R3 अपॉन -8. समझ में आया? तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 1 1 0 0 1 इंटू A इनवर्स. चलो दिस इज 2/5, 1/5, 0, -1/5, 2/5, 0. ये आएगा 1/8, 1/8, -1/8. क्लियर? चलो अभी बाकी का क्या आएगा? सबसे पहले ये 1 को 0 बनाने का है, तो R1 यूज ही नहीं करने का, R3 ही यूज करने का. लास्ट कॉलम का जो भी 0 बन रहा है ना, वो सब R3 से ही होएगा. इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा R2 चेंजेस टू R2 - R3. तो दिस इज 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1. चलो राइट साइड में फर्स्ट रो एज इट इज 2/5, 1/5, 0. नाउ ये -1/5, -1/8. करेक्ट. -13/40. फिर 2/5 -1/8, 11/40. एंड 0 + 1/8. तो इसको 1/8 बचता है ना, तो इसको 40 में लिखो. मतलब यू विल राइट दिस एज, मतलब डिनोमिनेटर सेम रखो, कैलकुलेशन इजी होता है थोड़ा. 1/8, 1/8, -1/8. अभी ये वाला 1 0 करना है. तो R1 चेंजेस टू R1 - R3.
100,0,1,0,0,1 into A inverse. So again 2 by 5 minus 1 by 8, 11 by 40, 1 by 5 minus 1 by 8, 3 by 40, माइनस नहीं 3 by 40 ना, एंड 0 प्लस 1 by 8, तो ये 5 by 40 हो जाए. तो दिस इज माइनस 13 by 40, 11 by 40, 5 by 40. ये 5 by 40, 5 by 40, माइनस 5 by 40. सब डिनोमिनेटर सेम कर दिया. क्लियर? So this gives you your A inverse in short. 11 by 40, 3 by 40, 5 by 40, minus 13 by 40, 11 by 40, 5 by 40. 5 by 40, 5 by 40 and minus 5 by 40. क्लियर है? आया ये? हाँ, अभी अपने को मैट्रिक्स इक्वेशन लिखना है विच इज A इंटू एक्स इज B. अभी इसमें हमेशा क्या होएगा? प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय A इनवर्स. मतलब तुमको आगे से मल्टीप्लाई करना है. A इनवर्स इंटू ए एक्स इज A इनवर्स इंटू B. तो A इंटू ए इनवर्स ये हो जाता है I इंटू एक्स इज A इनवर्स इंटू B. मतलब x बिकम्स इक्वल टू A इनवर्स इंटू B. अभी x क्या था तुम्हारा? x y z. A इनवर्स हमको मिला यहाँ पे, चलो 11 by 40, 3 by 40, 5 by 40. फिर माइनस 13 by 40, 11 by 40, 5 by 40, 5 by 40, 5 by 40 and minus 5 by 40. What is your B? 1, 8 and 1. चलो ऐसा आएगा. अच्छा, प्री मल्टीप्लाई क्यों करता है हम लोग? ये डायलॉग ऐसा क्यों लिखता है? नहीं, अगर मैंने इसको आगे लिखा B को, अभी ये देखो ये ऑर्डर 3 by 3 है, बरोबर है? ये ऑर्डर कितना है B का? 3 by 1. तो इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए, तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. अगर मैंने इसको आगे लिखा 3 by 1 को और फिर ये 3 by 3, तो ये टैली नहीं होएगा, मल्टीप्लाई नहीं होएगा. तो रूल के हिसाब से हो रहा है. इज दैट क्लियर? अभी कर दो मल्टीप्लाई, तुम्हारा आंसर आ जाएगा. तो इफ यू ऑब्जर्व दिस इज योर एक्स वाई जेड. चलो मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. अभी इसमें डिनोमिनेटर देखने का ही नहीं, सब डिनोमिनेटर सेम है, खाली न्यूमरेटर चेक करो. 11 इंटू 1 11, 3 इंटू 8 24 एंड 5 इंटू 1 5. मतलब 11 प्लस 24 प्लस अपॉन 40. चलो नेक्स्ट. माइनस 13 प्लस 88 प्लस 5 अपॉन 40. लास्ट 5 प्लस 40 माइनस 5 अपॉन 40. करेक्ट? तो अभी ये चेक करो एक्स वाई जेड ये कितना बनेगा. अभी दिस इज 35 प्लस 5, 40 बाई 40 इज ये 93 माइनस 13, 80 बाई 40 इज 2. और ये भी 5 माइनस 5 गया, 40 बाई 40 इज 1. आंसर 1 2 1 है. अभी ये तुम इक्वेशन में डाल के चेक कर लो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं. 1 2 1, एक्स की जगह पे 1, वाई 2 और जेड 1, तीनों इक्वेशन टैली होना चाहिए, मतलब आंसर राइट है. इज दैट क्लियर? तो इनवर्स का रूल है ना, कैसा है मालूम है? तुम्हारा स्टेप ऐसा होना चाहिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1.
So your first step should be this. This is your first step. फिर ये second, ये third, this is your fourth. अभी तुम फिफ्थ ये वाला भी कर सकता है, ये वाला भी कर सकते हैं. If you are doing this, so this becomes your sixth step. फिर ये वाला सेवेंथ, एट, नाइन. इज दैट क्लियर? तो ये पैटर्न में जाने का. ऑलवेज यूज रो ऑपरेशन. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कभी आता ही नहीं. इज दैट क्लियर? और आया तो वो ऑप्शन में छूट जाएगा. कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने का ही नहीं. रो में मुश्किल से ग्रिप बैठता है तो कॉलम में नहीं जाने का. क्लियर? करो. और एक क्वेश्चन करना है. हाँ, ये करो, कंप्लीट करो. एल्जेब्रा ऑफ स्टेटमेंट. अगर तुम्हारा बाकी सब एक्सरसाइज वो 1.9 है ना कि 1.10 है, ये वेन डायग्राम है ना, तो 1.9 छोड़ के अगर बाकी सब एक्सरसाइज परफेक्ट है तो करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शनल निकल जाता है वो. लेकिन अगर बाकी सब में भी प्रॉब्लम है तो फिर वो करना पड़ेगा. तो इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट, रिमेनिंग ऑल एक्सरसाइज यू हैव टू डू इट वेरी पावरफुल. निकल जाएगा उसमें, ऑप्शन में निकल जाएगा. वो टॉपिक में पब्लिक वो नहीं पढ़ता, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स. नो, कंपल्सरी मिनिमम 4 या 7 मार्क का आता है उसमें से. मिनिमम एक क्वेश्चन 4 मार्क का या तो 3 मार्क का. और उसमें एक ऑब्जेक्टिव कन्फर्म है, ऑर्डर एंड डिग्री वाला डेफिनेशन. तो और भी इजी है वो तो. हाँ, वेरी इजी. ठीक है, करते. नहीं नहीं, इट इज़ वेरी इजी. कुछ नहीं है ऐसा. ऐसा है ही नहीं. डिफरेंशियल अगर बनाने का है तो तुम डेरिवेटिव यूज़ करता है, और अगर इक्वेशन दिया और उसको सॉल्व करना है तो तुम इंटीग्रेशन यूज़ करता है. इट इज़ वेरी सिंपल. अगर तुम्हारा एक्स और वाई सेपरेट होता है तो डायरेक्ट मेथड है. सेपरेट होता है तो मतलब डायरेक्ट मेथड, मतलब डायरेक्ट सेपरेट करके इंटीग्रेशन करके ख़त्म करने का. लेकिन अगर सेपरेट नहीं हो पा रहा है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड. यू वी यू इजी. हाँ, नहीं ऐसा नहीं है. पहले कैसा रहता है, डी वाई और डी एक्स को सेपरेट करना है, फिर y वाला dy और x वाला dx के साथ. अगर वो सेपरेट नहीं हो पा रहा है, dy dx हमेशा सेपरेट होएगा, लेकिन सारे y dy के साथ और सारे x dx के साथ नहीं जा रहा है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है. बाकी है ही नहीं कुछ भी इसमें. वो उसमें 2 पैटर्न है. वो हमेशा dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग रहेगा, या फिर dx बाई डी वाई प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग रहेगा. हाँ, प्लस x इज इक्वल टू समथिंग.
तो वो दो मेथड डायरेक्ट समझता है, मतलब क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाता है कि ये ऐसा पैटर्न है, क्योंकि उसमें dy बाई डी एक्स को टारगेट करता है पब्लिक। और अगर उसको सेपरेट करके तुमने x वाला dx और y वाला dy के साथ किया तो आंसर सेम आता है, खाली मेथड अलग है। लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला जो क्वेश्चन है ना, वो तुमको ऑब्जेक्टिव में आएगा, या तो फिलिंग द ब्लैंक्स, या तो ट्रू और फॉल्स, या तो एमसीक्यू। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमेशा उसमें ही आएगा। तो वो मेथड में तुमको सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बोला है, तो सी देर आर ओनली 3 मेथड्स प्रैक्टिकली। सबसे पहले dy dx सेपरेट करो, y वाला dy x वाला, अगर हो गया तो डायरेक्टली हो गया, समझो नहीं हुआ तो सब्स्टिट्यूशन। और अगर वो दोनों में से तीसरा मेथड यही है इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला, इसके अलावा कोई मेथड ही नहीं है, तो तुमको चेक करने का ना ज्यादा इजी कौन सा है, डायरेक्ट हो जाता है वो ज्यादा इजी है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज अ कन्वीनियंट मेथड, इट इज नॉट दैट इजी, क्योंकि उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर को बरोबर करने को आना चाहिए। तो अगर वो नहीं आता है डायरेक्ट करो, और अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्लिक होता है, सब्स्टिट्यूशन तो बहुत इजी है, सेपरेट नहीं हुआ मतलब सब्स्टिट्यूशन खत्म। लेकिन वो बहुत गंदा मेथड है, इट इज वेरी लेंदी, तो इंटीग्रेशन पार्ट्स में करना पड़ता है, उसको i1 डाल के करो, i2 डाल के करो, ऐसा होता है। तो वो करेगा तो आता है, लेकिन अगेन दैट इज अ लेंदी प्रोसीजर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में तुमको वर्ड प्रॉब्लम्स आना चाहिए। वर्ड प्रॉब्लम का एक फिक्स पैटर्न है, फिक्स। अगर तुमने वो बरोबर किया, तुम्हारा सब सम सॉल्व हो जाता है डिफरेंशियल। और वर्ड प्रॉब्लम है कितना, मैं बोलता हूँ 5 वो है और 3 सॉल्व एग्जाम्पल है, या 2 सॉल्व एग्जाम्पल है, वो 7 ही करो, उसमें से ही आएगा, खाली वो लोग नंबर चेंज करेगा, वो लोग कोई मेहनत नहीं करता है अलग से, बस हो गया, उतना करो काफ़ी हो जाता है। समझ में आया? चलो विल डू दैट ऑल्सो, पहले एक फिनिश करो। ये हुआ, ये चेक करो ना आंसर राइट है क्या, इक्वेशन में डाल के राइट है। तुम लोग ने वो डिफरेंशियल में वर्ड प्रॉब्लम का नोट्स नहीं लिखा है, इंटीग्रेशन में नोट्स लिखा है। कौन सा कॉलेज में तुम लोग? पोदार? तेरा मुलुंड ब्रांच में पोदार वाला कोई पहचान वाला है? कौन? अरे तो मोनिश को बोल ना नोट्स भेजने को। डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, इंडेफिनाइट, डेफिनाइट, सबका नोट्स बनाया हमने पूरा एक साथ, उसको खाली बोल नोट्स भेज, तो वो पढ़ेगा ना, तेरे आधे से 90% ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा तेरा, क्योंकि तुझे बेसिक आता है हाउ टू सॉल्व, तेरे को खाली ये समझना है कि कभी कैसे सोचने का। तो हम लोग नोट्स में वही लिखता है कि सबसे पहले क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो उसको सॉल्व कैसे करने का, और वो सॉल्व करने के लिए मेथड क्या है, खत्म। ये 3 पार्ट में हमारा नोट्स होता है हमेशा। तो तू अगर मोनिश को जानता है तो प्लीज़ उससे वो बोल, वो तेरे को भेज देगा मोनिश को। और कौन सा कॉलेज है तुम लोग? सोमया वाला कौन है मुलुंड ब्रांच में, जानता है किसी को? नाम बोल। प्रियांश? ओ प्रियांश। सौमिल, दिया, वो तो पोदार वाली ना। नहीं सोमया बोल रहा हूँ, सौमिल गाला। वो पढ़ता बरोबर है, नोट्स उसका इनकम्प्लीट। प्रियांश कर सकते हो, लेकिन उसका नोट्स इनकम्प्लीट रहेगा। एक काम कर, मोनिश का ले, मोनिश बहुत अच्छा लिखता है, तो बाकी सबको दे देना बाद में। एंड ट्रस्ट मी, तुम वो इंटीग्रेशन का नोट्स पढ़ेगा ना, तुमको लिटरली समझ में आएगा कि कभी क्या करने का। तो बोल, भेजेगा वो। है मोनिश का नंबर है क्या अभी तेरे पास? मोनिश का सरनेम क्या है? पुजारा? नहीं, मेरे पास नहीं है उसका नंबर। मोनिश कंफर्म है ना? तो प्लीज़ ले ले, उसको बोल सब स्कैन करके PDF डाल के दे दे, वो दे देगा।
क्योंकि हम लोग ने पूरा नोट्स बना के किया है इन एवरी टॉपिक, मेजरली एवरी टॉपिक स्टार्टिंग से। मेरा हैबिट ही वैसा है, नोट्स डाल के ही फिनिश करने का, थियरी एक्सप्लेन के पे नोट्स लिखवाने का। तो ये जो तुम लोग कर रहे हैं ना, इसका भी स्टेप्स लिखा हुआ है हमने। फिर खाली इन्वर्जन मेथड रहेगा, अरे इन्वर्स करने का खाली, उसका भी स्टेप्स लिखा है हमने। तो अगर तुम वो पढ़ेगा ना तो सीधा सीधा क्लियर होता है कि क्या क्या है उसमें। सब नोट में लिखा है कि भाई ये वन बनाने के लिए, ये वाला वन बनाने के लिए तुम सिर्फ R3 यूज करेगा, फिर ये 2 0 बनाने के लिए तुम R3 यूज करेगा, ये सब नोट्स में लिखा है। फिर ये वाला वन बनाने के लिए सिर्फ डिवीजन यूज करेगा। ये 3 मेजर पॉइंटर है। अगर वो इतना टाइम से पढ़ रहा है वो लोग, तो वो लोग के दिमाग में पूरा बैठ गया है, फिट हो गया है कि कैसे करने का। अभी एडजॉइंट से ज़्यादा इजी वो लोग को ये लगता है, क्योंकि एडजॉइंट में कैसा है, पहले तुम वो i⁻1⁻i+j करो, वो सारे एलिमेंट्स 9 एलिमेंट्स फाइंड करो, दैट इज माइनर ऑफ एलिमेंट एंड को फैक्टर एलिमेंट, फिर उसका मैट्रिक्स बनाओ। उसमें मिस्टेक होने का फुल चांसेस है, प्लस माइनस में। और जिसको एडजॉइंट जमता है वो कर सकता है, लेकिन ये सीखने के बाद एडजॉइंट गंदा लगता है। ये फटाफट होता है और इजीली होता है, क्योंकि वो सिस्टम बिठा दिया है तुम्हारा। आई डोंट नो हु टॉट यू, तो उन्होंने नोट्स क्यों नहीं दिया वो तो मेरे को आज तक नहीं समझा। इट हैज़ टू बी विथ नोट्स ऐसा, और मैच टू अच्छा, बट दैट्स ओके। अभी जो हुआ वो हुआ, ख़त्म करो इसको ऐसा। और तू नोट्स मंगा ले, कंफर्म तेरा काम हो जाएगा। 90% ऑफ द डाउट्स जो है ना तुमको, कि हाउ टू डू इट एंड व्हाट टू थिंक, सी इंपॉर्टेंट इज हाउ टू स्टार्ट, वो तुमको समझ में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो करना है और एक सम इसका, रिडक्शन करो। रिडक्शन तो ऐसा टाइम पास है एक्चुअली। रिडक्शन तुमको प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया, उसमें था क्या? नहीं पूछा। जनरली रिडक्शन प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछता है कॉलेज, क्योंकि वो कैसा है, अभी ये रिडक्शन में सिर्फ ये 1 0 0 करना होता है और ये वाला 0, मतलब L अपर डायगोनल मैट्रिक्स करना होता है, बस वो हो गया। फिर वापस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन से सॉल्व करने का, दैट इज द पैटर्न ऑफ रिडक्शन। चल करते, बोल एक क्वेश्चन बोल, जोर से बोल, जोर से। 2x - y, हाँ फिर 2 वाला नहीं 3 वाला बोल, 2 वाला बहुत छोटा होता है। x - y + z is 1, 2x - y = 1, मतलब ये 0 z रहेगा। ये भी 1, बराबर लिखा है ना इक्वेशन। चलो शुरू करो, स्टार्टिंग का डायलॉग वायलॉग सब सेम ही है, आता है ना, 3 मार्क्स के लिए आता है ना कभी कभी। इनवर्स और मेथड ऑफ इन्वर्जन इज 4 मार्क्स, एडजॉइंट इज 3 मार्क्स। इसलिए एडजॉइंट करने को कंटाला आता है, इतना 3 मतलब 9 एलिमेंट्स लिखने का, उसका कैलकुलेशन करने का, इट इज़ अ बिट लेंदी। 3 मार्क ही मिलता है, उसमें भी एक माइनस में एरर हुआ, माइनस प्लस में, तो क्या है, पूरा गेम खत्म हो जाता है। एक एलिमेंट रॉन्ग गया तो वो लोग रॉन्ग दे देगा, 3 पूरा स्कोर ही नहीं होता है उसमें। बाकी सब राइट है तो उसका सिर्फ 1 मार्क देता है लोग, क्योंकि तू सोचना, एक एलिमेंट रॉन्ग गया तो तेरा कोफैक्टर मैट्रिक्स जो बनेगा वो रॉन्ग जाएगा, दैट इज ओके। कोफैक्टर मैट्रिक्स देखता है वो लोग, मैट्रिक्स रॉन्ग है कि राइट है। फिर उससे एडजॉइंट जो तू करता है ट्रांसपोज, वो भी रॉन्ग गया, तो स्टेप कैसा रहता है, माइनर कैलकुलेट करने का 1 मार्क, कोफैक्टर मैट्रिक्स का 1 मार्क और एडजॉइंट का 1 मार्क। तो बेसिक कैलकुलेशन जो तू करता है ना 9 एलिमेंट का, वो 1 ही मार्क है। तो वो लोग ऐसा करते हैं, फिर मूड पे है, लेकिन 1 ही मार्क देखता है वो लोग 3 में से। वो लोग इतना मेहनत नहीं करता है चेक करने का, 9 एलिमेंट एक एक चेक थोड़ी करने बैठेगा इतना सारा पेपर का। तो वो लोग क्या देखता है मालूम है,
तूने स्टेप्स लिखा है बरोबर, ओके चल 9 एलिमेंट्स दिख रहा है, को फैक्टर में मेरा मैट्रिक्स और तेरा मैट्रिक्स मैच हो रहा है, ओके राइट खत्म। रॉन्ग तो फिर मैं मेहनत नहीं करेगा किधर रॉन्ग गया, रॉन्ग है 1 मार्क दे दो, खत्म कर। देख चेक ऐसी होता है, क्योंकि वो लोग को इतना सारा पेपर्स रहता है, खाली अपना पेपर्स नहीं है। ये हम क्लास वाले बोलते हैं 50-60 पेपर फटाफट चेक करके दो, वो हम ऐसा यूएसपी डाल के बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली 50-60 पेपर चेक करने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन उन लोगों के पास 500-600 पेपर रहता है, तो इट इज़ नॉट ईजी फॉर देम टू चेक। समझ रहा है? अच्छा तू एक सिंपल बात बोलता हो, तू मेरे को बोलेगा सर पेपर चेक करके दो, तो मैं तेरे को बोलेगा ये ले, पूछ क्यों? क्योंकि टाइम इन्वेस्टेड एंड द रेम्यूनरेशन अर्न इज वेरी लेस। तो तू वो कॉलेज का टीचर जो हाईली इगोइस्टिक होता है ऑलरेडी, उसको तुम बोलेगा और तुम पैसा देगा खाली 5 रुपया 10 रुपया एक पेपर का, इधर क्या लगता है वो इतना ईमानदारी से चेक करेगा? नॉट पॉसिबल। वेरेज इंस्टीट्यूट का पेपर का एक पेपर का हज़ारों रुपया मिलता है, तो पब्लिक चेक करता है प्रॉपरली। दैट्स द डिफरेंस। इसलिए बोर्ड एग्जाम में जल्दी से फेल होना डिफिकल्ट, फेल नहीं होता, फेल होना डिफिकल्ट, पास तो वैसे भी हो जाएगा। दैट इज द रीजन। चलो लेट्स स्टार्ट। ये कौन सा रिडक्शन है ना? ओके अगेन डायलॉग वायलॉग सब सेम ही रहेगा। ए एक्स इज बी, तो दिस विल बी 1 -1 1, 2 -1 0, 3 3 -4, x y z 1 1 एंड 2। चलो अभी इसको ए एक्स बी ऐसा अलग से लिखने का ज़रूरत नहीं है, अभी सीधा कैलकुलेशन चालू करो। हमको सबसे पहले इसको 1 ऑलरेडी है, तो इसको क्या करना है 0, तो ऑपरेशन आएगा R2 में चेंज आएगा, 1 का हेल्प से करो विच इज R2 माइनस 2R1, तो ये हो गया 1 -1 1 0, फिर -1 + 2 इज 1 1 ना, and 0 - 2 is 2। चलो so this is 3 3 and -4, x y z, so 1, this gives you 2, 1 - 2 is -1 and this is 2। क्लियर? चलो अभी हमको इसको 0 करना है, R3 changes to R3 minus 3R1, so first row as it is 1 -1 1, second row as it is 0 -1 -2, 0 ये 6 और ये -7, x y z 1 -1, this is 2 - 3 -1। क्लियर? अभी कोई एक 0 करना है विच इज दिस वन, तो 6 - 6 0 हो जाएगा, तो R3 चेंजेस टू, तो दिस बिकम्स 1 -1 1, 0 1 -2, 0 0 5, वन -1, अभी ये हो जाएगा -1 + 6, तो 5। क्लियर? हो गया अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो अभी मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो x - y + z, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा y - 2z, and this becomes 5z is equal to 1 - 1 and 5। क्लियर है? तो ये हो जाएगा x - y + z is 1, इक्वेशन 1,
y minus 2z is -1, that's equation 2. 5z is 5, तो z का वैल्यू आ गया 1. अभी z को इसमें डालो, y मिलेगा, वो भी 1 होएगा, और yz इसमें डालो तो ये भी 1 मिलेगा. चेक करो, सब 1 है तो इक्वेशन टैली हो रहा है क्या? क्या हो गया? हाँ, पूछता हो लोग जनरली, ये एक कॉलेज वाला इसमें पूछता है प्रैक्टिकल्स में, इसलिए मैंने पूछा किसको पूछा है क्या प्रैक्टिकल. क्योंकि ट्रायंगल ऐसा बनता है, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर ट्रायंगल बनता है, शेप ट्रायंगल हो जाता है. डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे अगर सब जीरो है तो अपर ट्रायंगल है. नहीं मत करो, स्टेप वाइज मार्क्स होता है इसका. देखो, इट आई वोंट सजेस्ट दैट, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप मार्क्स होता है. तो वो लोग का जो मॉडल आंसर पेपर रहता है उसमें स्टेप बाय स्टेप रहता है. दो क्लब नहीं कर सकता है, ये साइंस वाले करते हैं ऐसा, क्योंकि उनका ऑलरेडी लेंथ बहुत बड़ा रहता है, तो दे डू इट दैट वे. अच्छा, तुम्हारा गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में सॉल्व एग्जाम्पल में भी देखेगा ना, तो छोटे छोटे क्वेश्चन में क्लब किया है, लेकिन ये सब बड़े क्वेश्चन में ये सब स्टेप बाय स्टेप करता हो. इट इज़ बेटर टू डू स्टेप बाय स्टेप, आलस नहीं करने का, क्योंकि नीटनेस मेंटेन होएगा ना तो काम हो जाएगा. तुम लोग में क्लब करने में किधर भी एक गड़बड़ होता है, स्पेशली राइट हैंड साइड गड़बड़ होता है. लेफ्ट साइड अपना ध्यान परफेक्ट रहता है, राइट साइड में थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो पूरा मैट्रिक्स ही गलत आएगा तुम्हें. तो आई वुड नॉट सजेस्ट, बट इफ यू आर डूइंग इट एंड यू आर कंफर्टेबल यू कैन डू इट. लेकिन मार्क्स वो लोग का जो मॉडल आंसर रहता है वो स्टेप बाय स्टेप का रहता है. मतलब ये स्टेप तक 1 मार्क दे दो, ये स्टेप तक 1 मार्क दे दो, ऐसा करके रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन रहता है. तो तुमने अगर टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन देखा रहेगा तो हम लोग ने ऐसा मार्किंग डाला था, तो वो मार्किंग वैसा रहता है हम लोग का. अभी तू 2 स्टेप में कर रहा है तो कोई मॉडरेटर देता है, कोई मॉडरेटर नहीं देगा. किधर भी गलत हुआ तो वो लोग चेक करने का एफर्ट नहीं लेता है कि किधर गलत हुआ, कितना मार्क तक गलत हुआ, फिर अंदाजन मार्क डाल देता है. तो आई वुड सजेस्ट यू शुड डू स्टेप बाय स्टेप. एक्यूरेसी बढ़ता है, ग्रिप आता है क्वेश्चन पे, और कहीं पे भी एरर होता है ना वो नज़र में आता है. तू जब भी 2 स्टेप क्लब करता है ना तो तू वापस चेक करेगा ना, तुझे राइट ही लगेगा, एरर नज़र नहीं आता है. दैट इज़ द डिफ़िकल्टी. तो करना है तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन अवॉइड. देख, ऐसा कभी नहीं होएगा. एक बात समझ, तेरा कोई भी टॉपिक ऑप्शन में नहीं छूटेगा, लेकिन टॉपिक के अंदर कोई कंसेप्ट को छोड़ना है तो छोड़ सकता है. लाइक मैंने बोला, एल्जीब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स छोड़ दो. हाँ, तो अभी वो इंडिविजुअल चॉइस है. अगर तू मेरे को पूछेगा तो मैं मैट्राइसिस करेगा, क्योंकि वो चेक करने वाले के लिए इजी है. फटफट खाली एलिमेंट्स चेक किया, आंसर दे दिया, राइट दे दिया, 4 मार्क आ गया. लेकिन तू अब डिफरेंशियल बोलेगा कि मैं डिफरेंशियल करता हूँ, तो चेक करने वाले को इरिटेटिंग है वो थोड़ा. बट यू कैन डू, मतलब वो इंडिविजुअल चॉइस है. अभी मुझे मैट्राइसिस पसंद है तो मैं तो करता था मैट्राइसिस, कॉन्फिडेंटली मेरा मार्क्स भी आता था उसमें. तो अगर तू कंपैरिजन में बोल रहा है तो मैं मैट्राइसिस और इंटीग्रेशन करेगा, मैं डेरिवेटिव नहीं करेगा. तो अगर तुझे तीनों आता है, देख ले तेरे इधर तीनों में से कौन सा नंबर है. देख, इसमें है ना, मैं तेरे को बोलूँ, मैथ्स 1 का पेपर 1 घंटे में हो जाएगा, और मैथ्स 2 मिनिमम 1.5 घंटा लगेगा मिनिमम. अगर कैलकुलेशन में थोड़ा स्लो है तुम लोग, या उतना ना शांति से कर रहा है, तो मिनिमम 1.5 घंटा मैथ्स 1 लगेगा, मैथ्स 2. मैथ्स 1 1 घंटे में हो जाएगा.
इतना लेंदी क्वेश्चन भी आया ना तो भी 1 घंटे में होता है। तो 2.5 घंटे में नॉर्मली अगर सब पढ़ के जा रहे हो, सब आता है, तो 2.5 घंटे में तुम्हारा पेपर फिनिश हो जाता है। बट देन इट टेक्स टाइम, तो आराम से करने का कोई गाइड नहीं है, क्योंकि मैथ्स 2 में असाइनमेंट का सम्स है, सीक्वेंसिंग है। तो असाइनमेंट सीक्वेंसिंग में कौन सा करने का? आंसर इज सीक्वेंसिंग। उसमें भी 3 मशीन आया तो थोड़ा स्टेप्स है, सब लिखना पड़ता है, डिज़ाइन करना, लेकिन वो करने का जो फिक्स है वो पैटर्न बहुत अच्छा है, खाली लिखने का घंटा लाता है। तो उसको 10 मिनट जाता है, 10-15 मिनट देने का ना, उसमें क्या है। लेकिन वो पूरा 4 मार्क है रोकड़ा। फिर एलपीपी है तो उसका भी लेंथ होता है, डायग्राम करो, कैलकुलेशन करो, फिर वापस डायग्राम के बाद कैलकुलेशन करो, मैक्सिमम मिनिमम वाला। तो उसमें भी टाइम जाएगा, लेकिन मार्क्स ज़्यादा देता हो। फिर रिग्रेशन है, रिग्रेशन में भी कैलकुलेशन आता है, उसमें भी जाएगा मार्क्स टाइम। तो मैथ्स 2 में तुमको 1.5 घंटा, 1.25 घंटा लगेगा। देखना बोर्ड में तुम्हारा ऐसे ही होता है। मैथ्स 1 लर्निंग इज डिफिकल्ट, स्कोरिंग इज इजी। मैथ्स 2 लर्निंग इज इजी, स्कोरिंग इज डिफिकल्ट, उल्टा है। मार्क्स ज़्यादा तुम्हारा इसमें नहीं जाएगा, मैथ्स 2 में जाएगा। तो अपने को सेफर साइड क्या करने का, सपोज इफ यू वांट टू एंड एट 2 डिजिट, बराबर है, तो तेरे को 3 डिजिट लिखने का, उसके नेक्स्ट स्टेप में 2 डिजिट लिख के ब्रैकेट में लिखने का अप्रॉक्स। अभी वो रॉन्ग नहीं दे सकता थे। नहीं नहीं, अगर तू 3 निकाल रहा है तो तेरे को 4 लिखने का, 4 डिजिट लिखने का, फिर स्टेप में तीसरा राउंड अप करने का, नेक्स्ट स्टेप। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर तेरा आंसर ऐसा है जो ये नॉर्मली तुमको इसमें आएगा पॉइजन और बाइनोमियल, तो 0.9037 है समझ, और आगे डेसिमल जा रहा है, तो तू ऐसा लिख। अभी तू 3 डेसिमल राउंड अप कर रहा है, तो 0.904 अप्रॉक्स, ऐसा कर देना। तो तेरा ये स्टेप भी करेक्ट आता है, ये भी करेक्ट आता है। अभी तू यही स्टेप को समझो 2 डिजिट में कर रहा है, तो तू ऐसा लिख नेक्स्ट स्टेप में 0.90 अप्रॉक्स। अप्रॉक्स वर्ड लिखने का, स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अप्रॉक्सीमेट, एक्यूरेट इज कुछ नहीं है। तो मार्क्स नहीं दे, काटेगा नहीं वो लोग। हाँ वो होता है, वो लोग दो दो, हर एक को 2-2 राउंड अप किया रहेगा, तो एडिशन में रहेगा। मतलब एक्स एक्स इज 0+1+2, ऐसा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज 0+1+2, तो हर एक को वो लोग ने राउंड अप किया रहेगा, फिर ऐड किया रहेगा। तो आंसर में वेरिएशन बहुत आएगा। तो उसमें कैसा करने का, जो तेरा बेस्ट जजमेंट है वो रखने, और तेरे को ऐसा लिख देने, गलत नहीं देगा, इज ओके। ज़्यादा डिफरेंस मतलब 0.90 के बदले तुझे आया रहेगा 0.89 या 0.88, ऐसा कुछ आया रहेगा, बट दैट्स ओके, नियर अबाउट इज 0.90 ओनली। तो अप्रॉक्स लिख सकता है। तो अगर तेरे को ऐसा लगता है ना, तो अप्रॉक्स लिख देने, उसमें कोई मार्क्स नहीं कटता है, वो लोग नहीं काटते उसमें, दैट इज ओके। और गवर्नमेंट एग्जाम में थोड़े एरर्स भी है, तो अगर तू ध्यान से देखेगा तो देर आर लॉट ऑफ एरर्स ऑल्सो इन गवर्नमेंट एग्जाम। मतलब सेम 2 क्वेश्चन में e⁻⁻0.5 का वैल्यू अलग अलग है। सेम है एन्यूटी में 1.1⁻3, एक सब में वैल्यू अलग है, दूसरे में अलग है। तो वो सब टेंशन नहीं लेने का, वो जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू डाल के ख़त्म कर देंगे, समझा। चलो, और मैट्राइसिस के बाद तू पहले इंटीग्रेशन बोल रहा था ना। हाँ, तू करना, इंटीग्रेशन कर, सब करेंगे, टेंशन मत ले। ऐसा रहेगा तो और एक लेक्चर रखेंगे। हाँ तो बोल ना, थर्ड टॉपिक वही है, डिफरेंशिएशन। मैट्राइसिस में और कुछ नहीं है ना अभी। अच्छा, लॉजिक मैट्राइसिस मिला के कितना मार्क है मालूम है? विथ ऑप्शन ना, मतलब विदाउट ऑप्शन 8 मार्क हुआ, 50% है ना ऑप्शन। तो विदाउट ऑप्शन इट इज 8 to 10 मार्क्स रहेगा शायद। तो
इसका 10 मार्क मेजरली इट इज 10 मार्क, 10 मार्क स्कोर कर लेने का इसको 8 से 10 वेरी इजी। लॉजिक्स में वो करके जाओ, इनवर्स कन्वर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, वो कंफर्म आता है, वेन डायग्राम आता है, ये दो तो कंफर्म करो। और नेगेशन वाला क्वेश्चन आता है, नेगेशन में भी वो वाला आता है, यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, मतलब वो ऐसा साइन था ना, ये एग्जिस्टेंशियल, ये आएगा। वो पहला एक्सरसाइज जल्दी से नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव में आया तो ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट है, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रूथ टेबल आता है, वो प्रूफ वाला आएगा। और वो आया तो बोनस है, वो मतलब वो सबको राइट मिलता है, तो सब लोग बरोबर से प्रेजेंट भी करता है उसको। तो ट्रूथ टेबल तो वैसे भी इजी है तुम्हारे लिए। इज दैट क्लियर? डेरिवेटिव करने का ना, हम बोले एक्स स्क्वायर +2 हाँ ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव करना है ना, ठीक है, पहली बार डेरिवेटिव कर इसको, तो ये आएगा a इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x प्लस 2h कॉन्स्टेंट है, एक्स वाई का डेरिवेटिव होता है x dy बाई डी एक्स प्लस b इंटू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज 0। अभी ये हो गया तुम्हारा 2ax 2hx dy बाई डी एक्स 2hy प्लस 2by dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। अभी dy बाई डी एक्स एक साइड पे रखेंगे तो ब्रैकेट आएगा 2hx प्लस इज इक्वल टू माइनस 2ax प्लस 2hy। तो ये हो जाएगा, शिफ्ट कर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमन ax प्लस अपॉन 2 कॉमन hx प्लस बी वाई, तो 2 गया। हाँ, अभी इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव में क्या करेगा, u बाई वी रूल, तो तेरा न्यूमरेटर 0 बैठेगा। और जिधर नहीं बैठा, जिधर डी वाई बाई डी एक्स है उधर ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, तो डी वाई बाई डी एक्स इज, ये आई थिंक 12 का सम नहीं है, हाँ, ये तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स हो गया, बरोबर है। क्लियर? अभी इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करते, माइनस बार ही रख, तो एच एक्स प्लस बी वाई इंटू ऊपर का डेरिवेटिव होएगा ए प्लस एच डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए एक्स प्लस एच वाई एच प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स द होल अपॉन बी वाई द होल स्क्वायर। समझ में आया? चलो, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस बार ही रहने दे, पहले ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर, ए इंटू एच एक्स एच स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए बी वाई प्लस बी एच वाई डी वाई बाय डी एक्स, ये पूरा दो ब्रैकेट का ओपनिंग हुआ, माइनस, तो ये दो ब्रैकेट ए एच एक्स प्लस ए बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एच स्क्वायर वाई प्लस एच बी वाई डी वाई बाई डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, द होल अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई द होल स्क्वायर। अभी ये ब्रैकेट्स अंदर पहले ओपन कर, ए एच एक्स प्लस
एच स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए बी वाई प्लस बी एच वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए एच एक्स माइनस ए बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस एच बी वाई डी वाई बाई डी एक्स बरोबर है द होल अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई द होल स्क्वायर। चलो ए एच एक्स माइनस ए एच एक्स कैंसिल होता है और कुछ कैंसिल हो रहा है और बरोबर चलो तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एच स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए बी वाई माइनस एच स्क्वायर वाई द होल अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई द होल स्क्वायर। क्लियर है तो चलो अभी व्हाट वी कैन डू इज हम लोग इसमें ये माइनस ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हैं तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा ए बी एक्स ये माइनस एच स्क्वायर एक्स ये कॉमन और ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा समझा क्या मैंने ये माइनस को अंदर डाला क्लियर तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस एच स्क्वायर वाई माइनस ए बी वाई द होल अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई द होल स्क्वायर। क्लियर चलो अभी हमारे पास एक ही एरिया है सॉल्व करने का एंड वो है ये डी वाई बाई डी एक्स को सब्स्टिट्यूट करो विच इज माइनस ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई ये हो जाएगा ए बी एक्स माइनस एच स्क्वायर वाई एच स्क्वायर एक्स इंटू माइनस ऑफ ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन बी वाई प्लस एच स्क्वायर वाई माइनस ए बी वाई द होल अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई द होल स्क्वायर। अभी ये जो माइनस है वो पूरा बाहर जाएगा ये सुनो तो व्हाट विल डू इज ये माइनस में इसको डाल देता हूँ तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा मतलब आई विल गेट एच स्क्वायर एक्स माइनस ए बी एक्स इंटू एलसीएम ले रहा हूँ एच एक्स प्लस बी वाई इंटू ए एक्स प्लस एच वाई यहाँ इधर ये माइनस नहीं है ना सॉरी एलसीएम राइट हैंड साइड पे आएगा ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा ए एक्स प्लस एच वाई प्लस now this will be h square y into एच एक्स प्लस बी वाई माइनस ए बी वाई इंटू और ये पूरा नीचे आ जाएगा तो एच एक्स प्लस बी वाई द होल क्यूब। समझ में आया हो गया अभी ब्रैकेट ओपन करो चलो फर्स्ट टर्म को ए एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई करो तो ए एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर मतलब मैंने ये दो को मल्टीप्लाई किया फिर अभी एच वाई मल्टीप्लाई करो तो प्लस एक्स वाई माइनस ए बी एच एक्स वाई हो गया फर्स्ट दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई। चलो ये अभी नेक्स्ट प्लस एच क्यूब एक्स वाई
प्लस बी एच स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्लियर, फिर माइनस ए बी एच एक्स वाई एंड माइनस ए बी स्क्वायर वाई स्क्वायर the whole upon hx plus by the whole cube. चलो आया ही ऐसा, बोलो अभी क्या रिड्यूस हो रहा है? इधर ना, वो भी पैटर्न कर सकता है लेकिन वो क्लिक नहीं होता है. लाइक 2hxy ये क्वाड्रेटिक नहीं है पूरा बरोबर. तो तू जो बोल रहा है मिडिल टर्म स्प्लिट करने वो क्वाड्रेटिक के बेसिस पे होता है ना. तेरे को आएगा 2hxy को hxy प्लस hxy करके फिर y कॉमन लेके आएगा तो y मतलब तेरे को y बाय एक्स आएगा ना, फाइनल वैल्यू y बाय एक्स आएगा. तो फिर तू उसको 2 बार डेरिवेटिव करेगा तो 0 आएगा. वो कर सकता है लेकिन वो क्लिक कैसे होएगा? वो क्लिक नहीं होता ना. तो वो तो तुम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं ना, ax प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई, यहाँ पे भी हो सकता है. अगर तू ये बोल रहा है इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज 0 ऐसा बोल रहा है ना. अभी इसमें कॉमन ले रहा है तू, एक्स इज कॉमन, ब्रैकेट इज ए एक्स प्लस इधर वाई कॉमन है तो यहाँ पे आएगा एच एक्स प्लस इज इक्वल टू 0. अभी इसको शिफ्ट कर दिया तो ये बनता है ए एक्स प्लस एच वाई माइनस वाई इंटू एच एक्स प्लस बी वाई. तो ए एक्स प्लस एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई माइनस इधर डाल दिया इज इक्वल टू वाई बाय एक्स. तो वो इधर भी आएगा ना. तो इसके बाद तुम सेकेंड डेरिवेटिव करने के बदले इसको लिखेगा वाई बाय एंड फिर सेकेंड टाइम अगर डेरिवेटिव करते हो तो ये हो जाएगा y बाय एक्स का डेरिवेटिव इज x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है y बाय एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर. एक्स एक्स गया ये 0 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दैट गिव्स यू 0. इज दैट क्लियर? दैट इज वन वे. अभी यहाँ पे अगर आया तो तुम लोग को जो ऐड होता है वो करो, तुमको वापस ये ब्रैकेट में लाना है उसको, मतलब ये ब्रैकेट का वैल्यू आएगा तो तुम उसको y बाय एक्स डालेगा. इज दैट क्लियर? बट दिस इज मोर इजियर इफ यू वांट. लेकिन वो क्लिक नहीं होता है, तो क्लिक नहीं होएगा तो ये एक्सक्लूसिव केस में डालना पड़ता है. क्लियर? करो, कर डाल, यही मेथड कर डाल. डेरिवेटिव ये बहुत छोटा टॉपिक है. लॉग एक्स एक्स रेस टू एक्स फंक्शन रेस टू फंक्शन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वाला आएगा. इसमें ज़्यादातर वो प्रूफ वाला आता है. एक्स रेस टू एम इंटू वाई रेस टू एन इज एक्स प्लस वाई रेस टू एम प्लस एन. इसका आंसर फिक्स है वाई बाय एक्स, लेकिन वो पूरा मेथड करना पड़ता है लॉग लेके. तो 4 मार्क के लिए वो प्रूफ आता है. प्रूफ वाले समय आएगा कंफर्म इम्प्लिसिट या पैरामेट्रिक बेसिस, 4 मार्क के लिए आता है वो. एक्स इज इक्वल टू, हाँ उसमें वो वर्डिंग्स वाला आएगा, डिफरेंशिएट वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन.
बोल। हाँ वो पैरामेट्रिक है, बोल। लॉग एक्स है कि टी है विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब वन फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू वन फंक्शन, वी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, बरोबर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy बाय dx? करेक्ट, डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये तेरा y का रोल प्ले कर रहा है और ये x का। तो इन शॉर्ट, लेट y इज इक्वल टू log t and x is equal to log 1 plus t square। तो अभी पहले y वाला सॉल्व कर। y is equal to log t, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। क्यों t? क्योंकि राइट साइड पे वेरिएबल इज t। dy बाय dt इज इक्वल टू log t का डेरिवेटिव 1 बाई टी। तो ये तेरा dy बाय dt आ गया। अभी x वाला सॉल्व कर। x का फंक्शन था log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू अगेन t। तो dx बाई dt, इसका डेरिवेटिव क्या होएगा? log 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इनटू कॉम्पोजिट पार्ट का डेरिवेटिव। लेकिन ये लिखते वक्त ध्यान रखने का, सबका मिस्टेक यहां पे होता है, डी बाई डी एक्स लिख देता है। तो इनटू डेरिवेटिव होएगा डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इज 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इनटू ये हो गया 2t, करेक्ट। तो दिस विल बिकम 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर फाइनली हमको चाहिए dy बाय, तो dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो ये हो गया 1 बाई टी अपॉन 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, बरोबर। तो ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला t नीचे आ जाएगा। तो दिस विल बिकम 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2t स्क्वायर। क्लियर? इसको सिंप्लीफाई करना है तो यू कैन स्प्लिट, बट कीप इट एज इट इज, डोंट सिंप्लीफाई, दैट्स मोर देन इनफ। हो गया dy बाई डी एक्स। क्लियर? इसमें ना इधर कंफ्यूजन नहीं होता है क्योंकि t में दिया है। तो t में हमको पता है कि वो दो फंक्शन होता है। इसके क्लास वर्क में क्वेश्चन है, चेक कर, वो x में दिया है। मतलब कभी भी वर्डिंग्स वाला डेरिवेटिव होता है ना, क्या है वो वर्डिंग? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू। तो हम लोग को समझता ही नहीं है क्योंकि t नहीं है, लेकिन x इज ऑल्सो यूज एज अ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ t। तो अभी इधर मैं y और ये नहीं ले सकता है, y और x, तो मैं u और v लेगा। मतलब लेट u इज इक्वल टू 5 रेज टू x, v इज इक्वल टू log x। अभी नॉर्मली हमको लिखना होता है ऐसा, डिफरेंशिएट u विथ रेस्पेक्ट टू v। u मतलब 5 रेज टू x, विथ रेस्पेक्ट टू log x मतलब v। दैट इज यू आर सपोज टू फाइंड du बाय dv। ये तेरा क्वेश्चन हो गया। मतलब dy बाय dx के बदले इट इज du बाय y is playing the role of u, या u is playing the role of y and v is playing the role of x and x itself is playing the role of t। तो पहले u वाला सॉल्व कर। u is 5 raised to x। डायलॉग आएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि राइट साइड पे वेरिएबल x है। तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स
and this is derivative of 5 raised to x is 5 raised to x into log 5. फिर v is equal to log x differentiating with respect to x. तो this becomes dv by dx is log x का डेरिवेटिव 1 by x. तो अभी तुमको कैलकुलेट करना है du by dv which is du by dx upon, तो this is 5 raised to x into log 5 upon 1 by x. x ऊपर चला जाएगा 5 raised to x log 5 into x. अभी सबका मिस्टेक किधर होता है, ये सब इजी है, ये हो जाएगा तुम्हारा भी. ये लास्ट स्टेप में गड़बड़ करता है पब्लिक, बिकॉज ब्रैकेट को इज्जत नहीं देता है. पब्लिक लिखता है ऐसा है. इंटरप्रेट लॉग 5x होता है, तो हमेशा ब्रैकेट डालने का मोर इजियर. डाल सकता है ना, नॉर्मली हैबिट नहीं होता है ना ऐसा लिखने का. यू कैन राइट इट लाइक दिस. बीच में पॉइंट डालेगा तो 5 पॉइंट जो बरोबर डाला है उससे चाहे ब्रैकेट यूज करो, मोर इजियर. पॉइंट में डेसिमल की तरह दिखता है तो फर्क नहीं पड़ेगा, फिर लफड़ा हो जाएगा वापस. ब्रैकेट को इज्जत देने का. हाँ वही आता है, वर्ड टू वर्ड वही आएगा, कुछ भी बाहर का नहीं पूछेगा लोग. यू हैव टू लर्न दैट ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपरली हर एक टॉपिक का. स्पेशली टाइम सीरीज का ध्यान रखो, एलपीपी का और असाइनमेंट का, क्योंकि ये 3 के ऑब्जेक्टिव्स में जो अपन सम्स में करते हैं वो थियरी थोड़ा अलग हो जाता है. तो ये 3 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स परफेक्टली रिवाइज करने का उधर. अभी इंडेक्स नंबर है तो इंडेक्स नंबर में अपन जो सम्स और फॉर्मूला में करते हैं वो उधर ऑब्जेक्टिव में भी वही रहता है. लेकिन टाइम सीरीज, असाइनमेंट सीक्वेंस एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग और एलपीपी, इसका जो थियरी है और हम लोग जो सम्स करता है उसके ऑब्जेक्टिव्स में बहुत सारा वेरिएशन है, फर्क है. तो कुछ थियरी टर्म्स तुमने सुना ही नहीं रहेगा या सम्स हमने यूज ही नहीं किया रहेगा. तो यू हैव टू लर्न फ्रॉम देयर प्रॉपरली, स्पेशली टाइम सीरीज. ठीक है, टाइम सीरीज में सम्स क्या है, 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली, लीस्ट स्क्वायर मेथड और वो ग्राफ, बस इतना ही है. उसमें भी मैं बोलता है 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली करो और लीस्ट स्क्वायर मेथड करो बस. ग्राफिकल मेथड नहीं करने का, उसमें जजमेंट नहीं आता है, क्योंकि जो ट्रेंड लाइन तुम ड्रॉ करता है वो एक्यूरेट नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है. जनरली ट्रेंड लाइन कैसा रहता है, विच कवर्स सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन बोथ साइड्स, तो जजमेंट नहीं आता है, तो वो सब अवॉइड करने का. लेकिन टाइम सीरीज में 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली और लीस्ट स्क्वायर मेथड करके जाओ तो इजी हो जाता है. सब 4 मार्क का समझ ही आएगा उसमें से. क्लियर? चलो नेक्स्ट डेरिवेटिव में और बोल. अभी इंटीग्रेशन बोल. इक्वेशन ऑफ टैंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. एक बात समझ सबसे पहले, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ टैंजेंट? y minus y1, that we call it as f dash a into x minus x1. बराबर है. एंड नेक्स्ट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इसका फॉर्मूला है y माइनस y1 -1 अपॉन f डैश a इंटू एक्स माइनस. मतलब इक्वेशन बनाने के लिए ना तुम्हारे पास 3 चीजें होनी चाहिए, x1 y1 एंड f डैश a. अगर ये तीनों हैं तो ये दोनों इक्वेशन बन सकता है. अरे f डैश a के लिए तुम्हारे पास होना चाहिए f डैश x. f डैश x के लिए तुमको चाहिए f ऑफ x जो दिया रहेगा. समझ में आया? अच्छा, f डैश a मतलब, इसका मतलब ये होता है f डैश a का, दैट्स अ नोटेशन
इसका मतलब होता है dy बाई डी एक्स एट x1 y1, मतलब डेरिवेटिव करो, जो पॉइंट दिया है वो सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज एफ डैश ए, जो तुमने m दिया रहेगा करते वक्त, दैट इज स्लोप। इज दैट क्लियर? चल पढ़। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया है? सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर, बरोबर है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया है? और ये जो लाइन है उससे नॉर्मल वाला लाइन पैरेलल है या टैंजेंट वाला? हाँ, तो नॉर्मल लाइन जो है वो इससे पैरेलल है। दो लाइन होता है, एक नॉर्मल लाइन और एक टैंजेंट लाइन, इतना याद रख। टैंजेंट मतलब कर्व को ऐसा जाता है वो टच करके, और नॉर्मल लाइन मतलब कोई भी लाइन हो सकता है, जनरली वो ऐसा होता है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है। तो ये नॉर्मल लाइन है और ये टैंजेंट वाला लाइन है। डायग्राम से कोई लेना देना नहीं है इसमें। अगर तू ध्यान से ऑब्जर्व करेगी तो ये स्लोप है और ये उसका रेसिप्रोकल है और साइन का उल्टा है, मतलब नॉर्मल और टैंजेंट हमेशा क्या होता है, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लोप बिकम्स -1। तो ये दोनों को तू मल्टीप्लाई कर दे, एक -1 आएगा। एग्जैक्टली। तो नॉर्मल एंड टैंजेंट लाइंस जो है वो एक दूसरे को क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो नॉर्मल इज अ लाइन, टेंजेंट इज अ लाइन, जिसका इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं हम लोग। क्लियर है? अच्छा, इसमें दो वेराइटी के क्वेश्चन है। ये एक वेराइटी है जो अपन कर रहा है, दूसरा सिंपल वेराइटी है। तो ये वेराइटी कैसे करने का, अभी देख ध्यान से, अगर तू ऑब्जर्व करेगी, तुझे गिवन इंफॉर्मेशन में व्हाट इज एक्चुअली गिवन टू यू, कर्व का इक्वेशन है एंड लाइन, ये नॉर्मल लाइन नहीं है, ये कोई दूसरा लाइन है जिससे नॉर्मल लाइन पैरेलल है। हाँ, दो लाइन है, मतलब एक नॉर्मल लाइन है और एक दूसरा लाइन है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो कैन आई से अपन इक्वेशंस लास्ट टाइम स्ट्रेट लाइंस पढ़ा था, उसमें ये तेरा a है, b इज -4, c इज 3, तो इसका स्लोप क्या आएगा, -a अपॉन b -1 अपॉन -4 विच इज, बरोबर है। अभी कैन आई से स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये क्या होएगा, 1/4 ही होएगा। क्यों? पैरेलल है तो इक्वल है। समझ में आया? हाँ, तो अभी इक्वेशन ऑफ द कर्व, तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या आएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, -2x। अभी हमारे पास पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट हम लोग अज्यूम करेंगे x1 y1। क्लियर? तो dy बाई डी एक्स एट x1 y1, तो ये हो जाएगा -2 इंटू x1, मतलब जहां पे भी x है वहां पे x1, y है वहां पे y1। लेकिन स्लोप क्या हो गया, अपने को नॉर्मल का स्लोप क्या मिला, अच्छा ये कैन आई से f डैश a है, -2 इंटू x1, लेकिन नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, -1 अपॉन f डैश इज इक्वल टू -2 इंटू x1, और ये अपने को मिला, दिस इज योर -1 अपॉन f डैश, तो दिस इज 1/4 इज इक्वल टू -2 इंटू x1। समझ में आया? तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, समझ में आया? हाँ, तो अभी ये कर्व जो है उस पे ये पॉइंट है, तो x1 y1 डाल, उसमें से x1 का वैल्यू है तेरे पास, तो y1 मिलेगा, मतलब तुझे पॉइंट मिल गया।
y is 6 minus x square, तो y1 is 6 minus x1 square, y1 is 6 minus of minus 1 by 8 square, y1 is 6 minus 1 by 64, तो ये कितना आ रहा है 385 अपॉन 64 ना 383। क्लियर? नहीं ये गलत है, इतना बड़ा फ्रैक्शन नहीं आ सकता है। अच्छा मैंने इसको उल्टा ले लिया। ओके 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 1 minus 1 upon 2x1, तो 1 अपॉन 2x1, तो x1 का वैल्यू 2 हो जाएगा। ये समझा क्या किया? हाँ देखिए ये dy बाई डी एक्स तेरे को ये मिला एट x1 y1, ये dy बाई डी एक्स एट x1 y1 को f डैश ए बोलते हैं। तो f डैश ए तुझे माइनस 2x1 मिला। हम लोग इसका उल्टा कर रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन एंड साइन। ये पॉजिटिव f डैश ए है, नेगेटिव f डैश ए में ये पॉजिटिव हो जाएगा और उल्टा होएगा तो 1/2x1 हो जाएगा। समझ में आया? हाँ तो अभी इसको हम लोग इक्वेट किससे कर रहे हैं 1/4 ये वाले स्लोप से, तो x1 हो गया 2। हाँ तो अभी सब्स्टिट्यूट कर, तो ये हो जाएगा 2 द होल स्क्वायर 6 माइनस 4, y1 इज ऑल्सो वॉट 2, मतलब तुम्हारा पॉइंट आ गया 2,2। इज दैट क्लियर? नाउ अपने को इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है ना, तो y माइनस y1 इज माइनस 1 अपॉन f डैश a इंटू x माइनस x1, तो दिस इज y माइनस 2 इज इक्वल टू ये कितना था 1/4 इंटू वॉट x माइनस 2, तो ये आएगा 4y माइनस 8 इज x माइनस 2, तो x माइनस 4y प्लस 8 माइनस 2 इज प्लस 6 इज 0। ये तुम्हारा इक्वेशन है, प्लस 8 होएगा ना। क्लियर? मतलब ये वेराइटी कैसा है, अभी इसको समराइज कर दे। सबसे पहले तुझे इक्वेशन ऑफ कर्व दिया था, इक्वेशन ऑफ लाइन दिया था और बोला था लाइन इज पैरेलल टू नॉर्मल, या तो बोलेगा लाइन इज पैरेलल टू टेंजेंट, दो में से एक चीज देगा। इधर नॉर्मल दिया है, करेक्ट? तो सबसे पहले पॉइंट को अज्यूम कर x1 y1, ये लाइन जो दिया है उसका स्लोप निकाल। सिंस इट इज पैरेलल टू नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप भी यही आएगा और उसका नोटेशन ये है। इज दैट क्लियर? ओके अभी इक्वेशन ऑफ कर्व से डेरिवेटिव निकाल। डेरिवेटिव एट पॉइंट लेके आ, दैट इज योर एफ डैश ए, तो उसका रेसिप्रोकल जो भी आएगा वो इक्वेट कर अपना स्लोप से, तो x1 मिलेगा। x1 मिला, कर्व, ये जो इक्वेशन ऑफ कर्व है उसमें सब्स्टिट्यूट कर तो y1 मिलेगा, मतलब पॉइंट मिल गया। पॉइंट मिल गया, स्लोप ऑलरेडी है, तो फॉर्मूला डाल के इक्वेशन लेके आ। इज दैट क्लियर? यस और नो? समझ में आया? एक ऐसा और एक क्वेश्चन है, ये क्लास वर्क था कि होमवर्क था? मैंने मतलब बुक में अपना होमवर्क है ना, तो क्लास वर्क में भी ऐसा एक क्वेश्चन है, चेक कर। टेंजेंट पैरेलल है तो एफ डैश ए ही रहेगा, वो स्लोप जो भी आएगा लाइन का वो एफ डैश ए रहेगा। करते ना, बोल चल इक्वेशन ऑफ कर्व बोल। y is equal to, okay, and what is equation of line? Minus y plus
चल, तो कैन आई से पॉइंट तेरा x1 y1 होएगा। ओके, अभी ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है इसमें a इज 3, b इज -1 एंड c इज 1, तो स्लोप आ जाएगा -a/b विच इज -3/-1 एंड दैट इज, तो ये तुम्हारा f डैश a है, करेक्ट। अभी y इज इक्वल टू 3x² माइनस 3x माइनस 5, तो इसका डेरिवेटिव होएगा 6x माइनस 3। हमको चाहिए dy बाई dx एट x1 y1 विच इज 6x1 माइनस 3, तो f डैश a इज इक्वल टू 6x1 माइनस 3, ये ऑलरेडी 3 है, 6x1 माइनस 3, तो 6x1 इज 6, x1 का वैल्यू 1। समझ में आया? अभी इक्वेशन ऑफ कर्व में डालो, तो तुम्हारा इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y इज 3x² माइनस 3x माइनस 5, तो y1 इज 3 इंटू x1² माइनस 3 इंटू x1 माइनस 5। चलो, तो x1 का वैल्यू 1 है, तो दिस इज 3 माइनस 3 माइनस 5, तो y1 इज -5, मतलब तुम्हारा पॉइंट आ गया 1, -5 एंड f डैश इज 3। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए ना, तो फॉर्मूला होएगा f डैश a इंटू x माइनस x1, तो y प्लस 5 इज 3 इंटू x माइनस 1, तो y प्लस 5 इज 3x माइनस 3, तो 3x माइनस y माइनस 8 इज 0। समझा? प्रोसीजर सेम है। और दूसरा जो उसके पहले के क्वेश्चन है ना, उसमें कर्व दिया है, पॉइंट दिया है, पॉइंट दिया रहेगा, तो तुझे करना क्या है, कर्व का डेरिवेटिव कर, पॉइंट डाल, उसमें f डैश ए आ गया, पॉइंट है f डैश ए है, हो गया, इक्वेशन का फॉर्मूला हो गया। समझ में आया? बस ये दो ही वेराइटी है इसमें, खाली वो नॉर्मल और टेंजेंट पे ध्यान देने का। खाली तुम लोग ने m यूज किया है, mn -1/m, ठीक है, दैट्स ओके। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में वो लोग f डैश ए यूज करता है, कर, लेकिन गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में f डैश ए यूज किया वो लोग ने m के बदले, तो थोड़ा ध्यान रखो। वो सर ने पढ़ाया रहेगा वो स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट से, जो बरोबर है, लेकिन टेक्स्ट बुक में नोटेशन अलग यूज करता हो, तो अपने को वो नोटेशन यूज करने का।
एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन प्लस के इंटू कुछ नहीं मतलब एक्स एंड प्लस सी। तो फाइनली ये हो गया एफ ऑफ एक्स इज एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सी। चलो फाइन। अभी पहला वैल्यू एक्स का क्या डालना है, 1 या तो 0, तो वी कैन स्टार्ट विथ 0। सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू ये 0 माइनस 0 प्लस के इंटू 0 प्लस सी। एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, ये सब 0 हो गया बचेगा, मतलब इससे सी का वैल्यू मिल गया। अभी x का वैल्यू क्या डालना है, 1, जिसका एफ ऑफ 1 4 है, तो दो वैल्यू डालेंगे इधर। सब्सटीट्यूट x इज 1 एंड c इज 1, तो ये आएगा एफ ऑफ 1 इज 1 रेज टू 4 माइनस 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस 1। 4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस के प्लस 1, तो ये गया 4 इज के प्लस 2, के का वैल्यू 2। फाइनली सब्स्टिट्यूट करो तो ओरिजिनल फंक्शन आएगा एक्स रेज टू 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये तुम्हारा ओरिजिनल फंक्शन, बराबर। अब इसको क्रॉस चेक भी करने का, इसका डेरिवेटिव करो, ये आना चाहिए 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये आना ही चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये कंफर्म है, इसमें 2 गिवन वाला आएगा ही आएगा, 3 मार्क के लिए आता है, और ऐसा 2-3 क्वेश्चन है वहां पर। 3 है ना, 2 में के है, 1 में नहीं है, तो 1 में 1 ही गिवन रहेगा। देख, जितना अननोन के और सी है, दो अननोन है तो 2 गिवन, 1 अननोन है तो 1 गिवन, 3 अननोन नहीं आएगा। क्लियर? चल बोल। और एक था ना, हाँ करने का, 100% करने का, कंफर्म करने का, पूरे बुक का सॉल्व एग्जाम्पल करने का। नहीं अभी क्या सॉल्व एग्जाम्पल, तो एकदम सिंपल है, वो लोग ने मेथड अलग अलग यूज किया रहेगा। हाँ, क्योंकि ऊपर का डिग्री ज़्यादा है नीचे से। पार्शियल फ्रैक्शन में न्यूमरेटर का डिग्री कम होना चाहिए, लेकिन अगर न्यूमरेटर का डिग्री ज़्यादा है तो डिवीजन यूज करेगा, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो सिंपल है, यू राइट इट एज क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। डिवीजन यूज करने के बाद तुम लिखेगा क्या, डिविडेंड मतलब पॉलिनोमियल इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस को क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइड, ऐसा लिखेगा। तो क्वोशिएंट तुम्हारा रहेगा जो भी टर्म, रिमाइंडर हमेशा कांस्टेंट में रहेगा, और डिवाइजर जो रहेगा वो। फिर इसका इंटीग्रेशन करना, समझ में आया? फुल 5 आ रहा है, 5 इंटू इंटीग्रेशन एक्स रेज टू अपॉन इंटू डी एक्स, ये डिवीजन वाला ही तो है। न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा है तो डिवाइड ही होएगा, और कुछ नहीं हो सकता है। देख, कभी भी टी लेगा ना तो आगे का स्टेप सोचने का। एक्स स्क्वायर को तू टी ले रहा है तो डेरिवेटिव 2x आएगा, फिर वो 2x dx के साथ होना चाहिए, है क्या? तो अटक जाएगा। तो जो भी टी ले रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, उसका डेरिवेटिव और dx होना चाहिए न्यूमरेटर में।
है क्या, तो नहीं कर सकते, फंस जाएगा। समझा? क्योंकि जब भी तू डेरिवेटिव करेगा तो एक्स डी एक्स होना चाहिए ना, इसलिए इसको डिवीजन से ही करना पड़ेगा। एक्स रेस टू 6, अभी इसमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, हाँ अरे डिवीजन इज सिंपल, न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा होना चाहिए, बात खत्म नहीं। अभी करो, ये एक्स स्क्वायर को क्या मल्टीप्लाई करेगा, एक्स रेस टू 4, तो ये आएगा एक्स रेस टू 6 प्लस एक्स रेस टू 4। चलो तो इसका जरूरत नहीं है अपने को, तो ये गया, ये आएगा माइनस एक्स रेस टू 4, तो यहाँ पे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस एक्स रेस टू 4 एंड फाइनली माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बरोबर है? तो इन शॉर्ट ये भी नहीं चाहिए, क्यूब भी नहीं चाहिए, तो ये प्लस और ये प्लस, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये प्लस 1 हो गया, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, अल्टीमेटली दिस इज 0। इज दैट क्लियर? हाँ, तो अभी तुम कैसे लिखेगा इसको, डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट तो ये हो जाएगा, डिविडेंड क्या था, एक्स रेस टू 6 प्लस इज इक्वल टू कोशेंट क्या आया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो दिस इज एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इज दैट क्लियर? है ना? बेसिकली इनटू क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन वो नहीं है तो ठीक है। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस डिवीजन। अभी डाल दो इंटीग्रेशन में। क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, तो 5 इंटू एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 0 नहीं आना चाहिए, चेक करो कुछ और होएगा ये। क्या बोल रहा है? एक मिनट रुको, चेक कर आंसर इसका आ रहा है क्या ऐसा, एक्स रेस टू 5 माइनस 5x क्यूब अपॉन, ये ऑब्जेक्टिव में है ना, हाँ बरोबर है, 5 इंटू एक्स रेस टू 5 अपॉन 5 माइनस 5 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 5x प्लस सी, ये गया, ये आंसर बचेगा तुम्हें। हाँ मतलब जो ब्लैंक रहेगा वो लिखने का है, करेक्ट है, समझा? तो इन शॉर्ट डिवीजन में रिमाइंडर 0 आ रहा है। ए इंटू नहीं, कैसे होएगा, उसमें तेरा न्यूमरेटर का डिग्री कम होता है ना, तू पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड बोल रहा है ना, क्लास वर्क 3 में कौन सा है? नहीं ना, कैसे, न्यूमरेटर तेरा डेरिवेटिव होना चाहिए ना डिनोमिनेटर का, वही ना, किधर है? लेकिन ए कैसे करेगा बता, चल ए इंटू, हाँ ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या बोल रहा है तू, न्यूमरेटर, हाँ ठीक है चल, ए इंटू डिनोमिनेटर किया और बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर किया, फिर
अरे वो ई रेस टू एक्स वाला एक्सरसाइज है ना। अरे तो इधर ई रेस टू एक्स है ही नहीं। मेरे हिसाब से डिवीजन इज मच बेटर। करना है तो करो, वो एक्सक्लूसिवली पॉल ई रेस टू एक्स वाला है, ऊपर नीचे एक्सपोनेंशियल है। ये तेरा ये इससे किया वो टैली हो गया, ऐसा हो गया। और इसलिए क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ रहा है। समझो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो फंसेगा। तो रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो तुमको लिखना पड़ेगा ना ऐसा, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइड, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। पार्शियल फंक्शन आता है, यूवी रूल आता है, ये दो फिक्स मेथड है। तो जो एफ डैश एक्स वाला किया वो कंफर्म आता ही है इतना। मतलब ये वाला वो एप्लीकेशन ऑफ यूवी है, ये वाला ना। ये बहुत इजी है, बोल कोई भी सम बोल इसका। आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ एक्सरसाइज में ना। हाँ एक्स माइनस वन अपॉन क्यूब। हाँ अभी यहाँ पे टोटल तेरे को बेसिकली ये सब क्वेश्चन होता है ना, वो हमेशा ई रेस टू एक्स वाला एक्सक्लूसिव ई रेस टू एक्स रहेगा, समझा। और ऊपर नीचे पॉलिनोमियल रहेगा। तो तुझे कुछ नहीं करना है, ये तो इधर उसकी जगह पे ये तेरे को ये फॉर्म लाना है। अब ये फॉर्म है क्या, ब्रैकेट में तुझे दो फंक्शन का एडिशन चाहिए जिसमें एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो अभी इसको सोचने का कैसे, नीचे को टारगेट करो, नीचे वाला चेंज नहीं होएगा जल्दी से। नीचे ब्रैकेट में क्या है, एक्स प्लस वन है, वो मुझे ऊपर चाहिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं एक्स प्लस वन ऊपर कैसे लिखेगा, एक्स प्लस वन, लेकिन यहां पे ऑलरेडी माइनस वन है, तो इसको करने के लिए मैं इधर क्या लिखेगा, चेक कर न्यूमरेटर चेंज हुआ क्या, सेम ही है ना, है ना, हो गया। अब ये एक ब्रैकेट हो गया, अभी स्प्लिट कर, तो ये हो गया एक्स प्लस वन अपॉन माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन दो होल क्यूब, बरोबर है। तो कहना इसे ये कैंसिल होके ये स्क्वायर हो जाएगा। हाँ लेकिन मैं उसको ऐसा लिखेगा, ऊपर लेके आया इसको, तो ये होएगा एक्स प्लस वन द होल रेस टू, बीच में मुझे प्लस साइन चाहिए एज पर फॉर्मूला, तो ये जो माइनस है वो मैं टू के साथ डालेगा और इसको भी ऊपर लेके आएगा। अरे वही कर रहा हूं मैं, हुआ ये समझा। अभी चेक कर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन रेस टू माइनस थ्री, कॉम्पोजिट का डेरिवेटिव वन ही रहेगा। तो हो गया, ये फॉर्मूला में आ गया ना, ई रेस टू एक्स, ये तेरा एफ ऑफ एक्स, ये तेरा एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसका आंसर क्या है, एग्जैक्टली ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, मतलब ई रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन द होल रेस टू माइनस टू प्लस सी। नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे तो नीचे चला जाएगा, एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर प्लस सी, हो गया। मतलब इसका लॉजिक ये है, सेम करने के लिए डिनोमिनेटर जो ब्रैकेट है वही ऊपर चाहिए, क्लियर, बाकी सब अपने आप बैठेगा। कर सकता है, लेकिन फिर वो आना चाहिए ओरली करने को। कर सकता है, वन बाय एक्स का डेरिवेटिव वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, वैसा कर सकता है, लेकिन वो आना चाहिए फिर। इसलिए मैं एक्स रेस टू एन में लेके जाता है क्योंकि वो विजिबल होता है डायरेक्ट, तो फटाक से समझ में आता है। हाँ ऑब्वियसली, मतलब ये तो मैंने शॉर्ट में किया, ये स्टेप तक किया,
फिर तुम उसको लिखेगा ऐसा, लेट एफ ऑफ एक्स इज एक्स प्लस वन द होल रेज टू माइनस टू, देयर फोर एफ डैश एक्स इज माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन रेज टू माइनस थ्री। तो वो ये वाला पार्ट तुम्हारा इक्वेशन वन है, ये वाला इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री। फिर इसके पहले लिखेगा यहाँ पे फ्रॉम 1 2 एंड 3 फॉर्मूला इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। इसको ऐसा कर, फिर सब्स्टिट्यूट कर और फिर आंसर। दैट्स योर प्रेजेंटेशन। नहीं, वो लिखने का जरूरत नहीं। चल और बोलना, सब है ना उसमें। इंटीग्रेशन लॉग एक्स dx, इतना ही है। हाँ चल, सबसे पहले अभी e कैसे निकालने का, लेट log x इज t, बरोबर है। हाँ, तो कैन आई से आई कैन राइट दिस एज log x इज t इंटू वन, तो log x हो गया t इंटू log e, तो ये हो गया log x इज log t को ऊपर है डाल दो, आगे है तो अभी बाय कंपेयरिंग हो जाएगा x इज ई रेस टू t। अभी इसका डेरिवेटिव कर विथ रेस्पेक्ट टू x, तो वन इज ई रेस टू t इंटू डी टी बाय डी एक्स को शिफ्ट कर, तो dx की जगह पे आएगा ई रेस टू टी डी टी। अभी सब्स्टिट्यूट कर इधर क्वेश्चन में, तो क्या आएगा, log x की जगह पे t अपॉन वन प्लस, ये होल स्क्वायर है पक्का, और ये ई रेस टू टी डी टी, बरोबर। अभी हो गया ना इंटीग्रेशन ई रेस टू टी। अभी नीचे ब्रैकेट में वन प्लस टी है, तो मैं इधर लिखेगा वन प्लस टी, कैंसिल करने के लिए माइनस वन, द होल अपॉन वन प्लस टी द होल स्क्वायर इंटू डी टी। डिस्प्लिट कर दे, तो ये हो जाएगा वन प्लस टी अपॉन वन प्लस टी द होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन प्लस टी द इंटू डी टी। तो एक वन प्लस टी और ये गया, क्या बचा, ई रेस टू टी वन अपॉन वन प्लस टी, प्लस चाहिए तो माइनस वन अपॉन वन प्लस टी द इंटू डी टी। ये तेरा इक्वेशन वन हो गया। लेट एफ ऑफ एक्स के बदले टी आएगा इज वन अपॉन वन प्लस टी, इक्वेशन टू। तो एफ डैश टी क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन वन प्लस टी द होल स्क्वायर, इक्वेशन थ्री। तो फ्रॉम वन टू एंड थ्री ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई रेस टू टी ब्रैकेट में एफ ऑफ टी प्लस एफ डैश टी द होल इंटू, तो इसका आंसर आएगा ई रेस टू टी इंटू एफ ऑफ टी। अभी ई रेस टू टी इंटू एफ ऑफ टी क्या लिया है हमने, वन अपॉन वन प्लस टी, बरोबर है। अभी ई रेस टू टी खुद ही क्या था, एक्स ना, और t की जगह पे क्या आएगा, log x। तो ये हो जाएगा x इंटू वन अपॉन वन प्लस टी, तो वन प्लस, ये तेरा आंसर है, प्लस सी। So now this is the way you bring your e raised to t.